हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल काउंसलिंग जंक्शन में। आज इस वीडियो में मैं आपको जो आईसीएआर यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के लिए पब्लिश हुआ है, इसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल कर पाएंगे, इसका मैं लाइव आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना इंटरनेट ब्राउजर ओपन करेंगे। इसमें icar.nta.ac.in इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कुछ आपका इस टाइप से ओपन होगा। ये आईसीआर का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें आप नीचे आएंगे तो तीन लिंक है। जो सबसे फर्स्ट लिंक है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, AIEEAUG। ठीक है, इसको ओपन करना है। यहाँ से आपका फॉर्म फिल होगा। यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये 4 स्टेप में क्लियर हो रहा है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका एप्लीकेशन है, फिर इमेज अपलोड है, देन आपका पेमेंट है लास्ट स्टेज। जब यहाँ पे आइएगा तो सबसे पहले यहाँ पे दो लिंक है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक साइन इन का। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करने के बाद कुछ आपका इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो लिंक है आपका, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जो दिख रहा है इसको एक बार डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ ले, जिससे आपको कोई और परेशानी ना हो। वैसे फॉर्म को जो हम फिल करने वाले हैं इसको आप ध्यान से देखिए। एक एक स्टेप मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप आसानी से अपना फॉर्म खुद से भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे जाएंगे तो यही सारा कुछ डिटेल दिया गया है कि इस कैटेगरी के लिए कितना फी लगने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल को 770 रुपये लग रहा है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल को 750 रुपये लग रहा है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 375 रुपये लग रहा है। नीचे आएंगे तो जो एप्लीकेशन है, सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपका होगा। जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है वो भी नीचे बताया गया होगा। जो स्कैन जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो फॉर्मेट है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में क्लियरली होना चाहिए। ठीक है ना। जो ये फोटोग्राफ आपका होना चाहिए 10 KB से 200 KB, और जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए स्कैन, ये 4 KB से 30 KB होना चाहिए। उसके बाद जो आपका थंब इम्प्रेशन है, ठीक है, ये आपका 3 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो फोटो होना चाहिए, ये क्लियर मेंशन है यहाँ पे, कलर फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड। जो आपका बैकग्राउंड कलर फोटो होगा, बट आपका जो उसका बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। उसके बाद जो सिग्नेचर है, ब्लू या ब्लैक पेन से वाइट पेपर के ऊपर के अपलोड करना है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसमें गलती ना करें। जो पासवर्ड है, पासवर्ड क्रिएट जो करना है उसके लिए भी एक फॉर्मेट है कि मिनिमम 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद में अपर केस अल्फ़ाबेट, मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद में नंबर, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ हैश डॉलर, कुछ भी आप एक स्पेशल कैरेक्टर दे देना है आपको। ये पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे। क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। इसमें आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी टाइप। तो आइडेंटिटी टाइप हम आपके पास जो भी हो, आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है यही सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद जेंडर है, ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल है। उसके बाद जो ईमेल आईडी दे रहे हैं उसी को कंफर्म, मतलब दोबारा से टाइप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, यदि आप देना चाहते तो दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस है, तो एड्रेस में सबसे पहले आपका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है पिन कोड के साथ। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर दे। इसको टिक करने के बाद सेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड जो है चूज करना है। जो सिक्योरिटी पिन है, ये जो नीचे दिख रहा है यही इंटर करना है। इसके बाद में बारी बारी से अपना नाम का स्पेलिंग, उसके बाद ये, चलिए मैं इसको एक बार फिल करके फिर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे, फिर फादर्स नेम डालना है आपका जो भी हो, और मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे
तो बहुत सारा ऑप्शन आता है इसमें। सबसे आसान होगा कि आपके पास आधार कार्ड हो, इसको लास्ट का 4 डिजिट डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी टाइप करना है, ईमेल आईडी के बाद कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, मीन्स उसी को आपको रिपीट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है ये बढ़िया से डाले, क्योंकि उसी पे आपका जो है एसएमएस सेंड किया जाएगा। यदि आपका रॉन्ग हुआ तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगा, तो इसको आप सावधानी से देख ले। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो डालें, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लैंडलाइन है वो भी ऑप्शनल है। उसके बाद आप देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। तो आपका जो भी एड्रेस हो, जैसे आपको शहर में रहते हो या गाँव में रहते हो, तो इसको 3 स्टेप में यहाँ पे डालना है। जो ये मैंने अपना गाँव का नाम, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद सिटी डाला है, फिर स्टेट और यूटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, पिन कोड डालें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप इसको टिक कर दें, आपका ऑटोमेटिक ये ऑटो फिल हो जाएगा। फिर आपका आता है पासवर्ड चूज करने को। तो पासवर्ड चूज करते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पहला जो लेटर है ये कैपिटल कर ले। जैसे मेरा नाम लव है तो मैं एल कैपिटल कर लिया, ओ वी ई स्मॉल कर लिया, एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। फिर इसी को कंफर्म करना है, एल कैपिटल ओ वी ई स्मॉल एट द रेट 1 2 3 4 5। ठीक है, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपके आपको योर फेवरेट बुक या कुछ भी आप सेलेक्ट करते हैं। मैंने अपना फेवरेट बुक डाल दिया, आपका जो भी हो तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है सिक्योरिटी पिन है वो इंटर करना है, जो आपको दिख रहा है इसको इंटर करना है, ZY2J जी, उसके बाद जेड है। और इसके बाद ना क्या है कि ये सब जो नाम मोबाइल नंबर जो है ये सब अपना देख के एक बार फिर से वेरीफाई कर ले, इसको टिक करते जाए। माय नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। और इसके बाद क्या है ना कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको आप चेंज या एडिट नहीं कर सकते, तो इसको एक बार ध्यान से देख ले। और इसको जो है ये अनटिक करके और फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट का आएगा। एक बार फिर से है कि एक बार देख ले और फाइनली आप कंफर्म कर देंगे, तो फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये कंफर्म डिटेल है। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है ये फर्स्ट स्टेज ये कंप्लीट हो चुका है। अपना आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड कहीं नोट डाउन कर ले। अब जो है दूसरा जो स्टेट है दूसरा जो स्टेज है एप्लीकेशन का, उसको कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में फिर बहुत सारा डिटेल है, जैसे आपका जो कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारा जो ये एज है ये सब कुछ आ गया है पहले से ही, मेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद में आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, उसमें इंडियन डाल देंगे। स्टेट का जो भी आपका डोमिसाइल हो आप अपना डोमिसाइल डाल दे। जो भी आपका कैटेगरी हो कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर। यू बिलोंग टू अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट, तो आप यदि है तो यस करें, अदरवाइज आप नो करें। वेदर यू आर अ पीडब्ल्यूडी, तो यदि आप पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो इसको आप यस करें, अदरवाइज इसको नो करें। ठीक है, जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, फिर आपका जो है ये अर्बन इलाके में आपका घर है या रूरल इलाके में है। तो यदि आपका ग्रामीण इलाके में तो रूरल हो गया। ठीक है, उसके बाद अप्लाई, यहाँ पे यूजी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। जो मेजर सब्जेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। वैसे मेजर सेलेक्ट में मतलब यहाँ पे 4 ग्रुप है, इसको मैं एक बार बारी बारी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आपका यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप पीसीबी सेलेक्ट करें। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स एक्स्ट्रा में या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी एक्स्ट्रा में लिया है तो पीसीएमबी भी पीसीएमबी सेलेक्ट करें। यदि पीसीएम से सिर्फ देना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो ये देना चाहते हैं तो पीसीएम सेलेक्ट करें। जो थर्ड है इंटर एग्रीकल्चर, बहुत सारा स्टूडेंट जैसे आपने मैथ्स और बायोलॉजी लिए होंगे वैसे इंटर एग्री में एग्रीकल्चर लेता है पीसीए, तो उसके लिए ये सेलेक्ट करना है। तो पीसीएम मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो अटेम्प्ट का एग्जाम है, ठीक है, सब्जेक्ट टू बी अटेम्प्ट इन एग्जाम, किस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं,
पीसीए से या एबीसी यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो अपना ये सेलेक्ट करे, तो पीसीएम से मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करे, इंग्लिश, उसके जो भी आप देना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों अवेलेबल है। अब यहाँ पे 4 एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे जो पहला है, पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। यदि आप बिहार सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 ऑप्शन है। ये आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। आपके जो भी नज़दीकी है, जहाँ से भी है, जो नज़दीक सेंटर पड़ेगा वो पहले सेलेक्ट करें, प्रायोरिटी बेसिस पे डालना है। ठीक है, तो आप यदि जहाँ से भी हो, मैंने दूसरा भी सेलेक्ट किया और पटना से नज़दीक में है आपका ये मुजफ्फरपुर, मेरे लिए सही पड़ेगा, तो मैंने वो डाला। उसके बाद जो थर्ड मैंने बिहार सेलेक्ट किया और थर्ड सेंसर सेंटर जो है आरा डाला हूँ। उसके बाद जो फोर्थ है, ये मैंने फिर स्टेट बिहार सेलेक्ट किया और जो सेंटर डाल रहा हूँ ये गया। ठीक है, अब जो है मेरा एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना क्लास 10th और 10th के यदि इक्विवेलेंट कोई आपने कोर्स किया है तो उसका डिटेल डालना है। आपका स्टेटस है जो पास्ट है, उसके बाद जो कोर्स स्ट्रीम है ये आप क्या है, ये जैसे आपने मेरा यहाँ पे है कि क्लास 10th है, और उसके बाद इस ये रूरल एरिया में था कि अर्बन एरिया में था, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस साल पास हुए हैं आपका वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद परसेंटेज था या सीजीपीए था वो सिलेक्ट करना है। जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है आपका कितना है, 500 में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, तो 421। उसके बाद जो टोटल मार्क्स कितना था आप ये डाल दीजिए, एक मिनट, ये 500। उसके बाद इसमें जो परसेंटेज है आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो रोल नंबर है वो डाल देना है आपका, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, फिर इंस्टीट्यूट डालना है। आप जहाँ से 10th किए है वो इंस्टीट्यूट नेम डाल देना है। फिर आपका क्लास जो 12th और इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किए हैं तो उसका सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यदि आप 21 में पास आउट हो रहे हैं तो आपका पेडिंग डलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जिस भी ये आपका जो ग्रुप है, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम इंटर, वो सेलेक्ट करना है। तो पीसीएम है मेरा। उसके बाद जो है ये आपका 12th का स्कूल अर्बन में है या रूरल में है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो है, ये जब अपेयरिंग है तो हो ही गया है कि ईयर ऑफ पासिंग इसी बार का होगा। जो रिजल्ट मोड है आपको, यदि आप अपेयरिंग डालिएगा तो ये सब आपको रिजल्ट अभी वेटिंग है तो ये छोड़ दीजिए। यदि आप 2021 से पहले का पास आउट है तो फिर 10th ही के जैसा आपको यहाँ पे पासिंग स्टेटस, उसके बाद आपका स्ट्रीम, स्कूल, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद पासिंग और अपेयरिंग ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है रिजल्ट मोड सेलेक्ट होगा। फिर वही आपका ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितना स्कोर किया है, टोटल मार्क्स का कितना पेपर हुआ है, परसेंटेज क्या है। ठीक है, फाइनल सीजीपीए, ग्रेड, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट यदि सीजीपीए है तो। ठीक है, उसके बाद में रोल नंबर और इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो आइएगा सबसे नीचे, तो डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन का डिटेल है। तो फादर का अपना अपने नाम सेलेक्ट कीजिए, फादर का आपका क्वालिफिकेशन क्या है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि जो भी आपका फादर का क्वालिफिकेशन हो, 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या नॉट अप्लीकेबल, तो आप ग्रेजुएशन डाल दें। यहाँ पे जो है किस भी मतलब जो आपका फादर का जो है ये ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है ना, नॉट एम्प्लॉय है, नॉट अप्लीकेबल, जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका मान लीजिए कि जो है इनकम कितना हो जाता है, तो एक से जितना भी आपका इनकम ग्रुप है वो सेलेक्ट करें। जो मदर्स का है, क्या है मदर का क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद हाउस वाइफ है, तो आप जो भी हो वो मदर का अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें। जो फैमिली इनकम ठीक है, वो कोई है तो सॉरी, मदर का जो एनुअल इनकम है तो ठीक है। अदरवाइज एक बार इसको फिर से आप माई नेम, माई फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जामिनेशन, सिटीज और एजुकेशनल डिटेल एक बार सही से ऊपर से नीचे तक एक बार आप फिर से वेरीफाई कर ले। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर सही से डालना है जो आपके नज़दीक में हो। फिर जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका
ये इंटर सिक्योरिटी पिन करना है, इसको आप ध्यान से एक बार देख ले और फिल करके 43WM और ये अनटिक करके और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फिर से ये है कंफर्म एंड सबमिट करने को, या कुछ करेक्शन है तो इसमें एडिट डिटेल करने को आएगा, तो एक बार इसको फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए। सारा फॉर्म आपका एग्जामिनेशन सेंटर, सिटीज, उसके बाद 10th का डिटेल, 12th का डिटेल, डी पेरेंट्स और गार्जियन का डिटेल, उसके बाद अपना सारा कुछ देखने के बाद इसको आप एडिट भी कर सकते हैं यदि कुछ करेक्शन लगता हो तो, अदरवाइज आप कंफर्म डिटेल्स कर दे। कंफर्म डिटेल्स करने के बाद जो आपका ये एप्लीकेशन है ये सक्सेस हो चुका है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन हो गया है। अब जो है आपका इमेज अपलोड करना है, तो इमेज अपलोड के लिए क्या है, यहाँ पे 3 इमेज है, फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है। जो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, सबसे पहले अपना फोटो चूज करें। फोटो चूज आपका जहाँ पे भी हो, यहाँ पे आप फोटो करके इसको ओपन करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप देखिएगा कि आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड है, ये सिग्नेचर आपका है। फोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो है आपका थंब इम्प्रेशन है, ये अब इसको एक बार आप फोटो सिग्नेचर और थंब वाले पे है जो, इसको टिक करके और डिक्लेरेशन टिक करके, यदि आपको एडिट दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेक पेमेंट के लिए आप एग्री कर लीजिए। मेक पेमेंट पे जाइएगा तो आपका जो ओबीसी कैटेगरी का जो पेमेंट है ये 750 रुपये का है। तो आप जिस भी पेमेंट गेट पे से आप जाइएगा उसके सेलेक्ट कीजिए, किसी भी कार्ड से अब ये पेमेंट गेटवे होता है, आप किसी भी पेमेंट गेटवे से, यदि आपका एसबीआई का है, आईसीआईसी का, किसी से भी आप जा सकते हैं। मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया, डिक्लेरेशन पे टिक करके और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दिया। यहाँ से फिर से पे नाउ कर देना है। यदि आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो क्लिक हेयर यहाँ करें, अदरवाइज आपके पास अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ क्लिक करें। अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसके बाद ये सारा कुछ जो अमाउंट है देख के इसको कंफर्म करना है, फिर इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अपना कार्ड डिटेल डाल दे, सारा कुछ डालने के बाद पे करके जो, अब आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम और सीवीवी कोड जो आपके कार्ड के पीछे दिया गया होगा, जो एक कैरेक्टर है, टाइप द कैरेक्टर जो है शो कर रहा है यहाँ पे, टाइप करके पे कर देना है। फिर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर ले, ठीक है। कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख ले, और आईसीआर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉर्म से रिलेटेड आप इसको आप कॉल कर सकते हैं। यदि ये वीडियो सही लगा हो तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि आप नए हैं तो। और मैं आगे इसी टाइप का आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, काउंसलिंग के बारे में सारा वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।